Good evening, teachers. I am a student of Pius Mission School, Shamsundar Sharma. Today, our in-house topic is effective communication skill, and our today's resource person is Mrs. Sonam Mishra, our respected principal ma'am. Okay, so I request her to continue the training. Principal ma'am. Good evening, teachers. Good evening, ma'am. Good, ma'am. Very good evening to all of you. Before starting my session, I want to pray our school song. Okay, so let us start it. चलिए गाइए हमारे साथ आप लोग भी। पायस मिशन हमारा चमकीला एक सितारा, शिक्षा का अलग जगाता, यहाँ बहती अमृत धारा। जय गान करे, गुणगान करे। शिक्षा मन पावन हम सबका जब कर जाता। शिक्षा मन पावन हम सबका जब कर जाता। फिर विश्वधरा पर मानवता आनंदित सब हो जाता। जय गान करे, जय गान करे, जय गान करे। अंधकार में हर प्रकाश जीवन सुहावना बनाता। मुरझाए मनों को पुलकित कर हार कहलाता। जय गान करे, जय गान करे, गुणगान करे। जय गान करे, जय गान करे। जय गान करे, जय गान करे, जय गान करे। गुड इवनिंग टीचर्स। मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक दे रही हूँ। हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए हम लोगों ने, आप लोगों ने, सब लोगों ने बचपन में पढ़ा है कबीर की बानी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल लगे आप शीतल होय कबीरा, आप शीतल हो। हम लोगों ने बहुत पहले कबीर के दोहाए पढ़े थे। सच में वो काफी ही इफेक्टिव है, काफी इफेक्टिव है। हम लोग अपने इसमें आसपास में भी देखते हैं कि जब हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घट रही होती है, तो अगर हम ऐसी बातों पे अगर उस समय में सही शब्द का प्रयोग करते हैं, सही वाणी का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ का वातावरण सही हो जाता है। इसीलिए हम लोग, आप लोगों के, हम लोगों के हर जगह ये देखते हैं कि अगर ऐसा माहौल बन रहा होता है, अगर उस पे मधुर वचनों का प्रयोग कर ले, तो वो एक मरहम की काम, संजीवनी बूटी बन जाती है। संजीवनी बूटी का एक सही शब्द है, सही वाणी जो है एक संजीवनी बूटी का काम करती है। तो वो कैसे होना चाहिए। तो देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, या जिसका कि हिंदी मीनिंग होता है संचार कौशल। कैसे वो कुशलता कैसे आ जाती है। एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये कम्युनिकेशन स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल इज द ब्रिज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। यहाँ पे दो पर्सन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं आप लोग कभी जो अपना बातों को बता रही हूँ, जिस मैसेज के द्वारा मैं बातें आपको कर रही हूँ, तो मैं क्या हुई, सेंडर हुई। कहाँ तक पहुंचा, आप तक पहुंचा, आप उसके रिसीवर हुए। तो वो बातें जो कॉन्वे होती है, तो जो मैसेज जो कॉन्वे हो रही है, वो किस कैसी आइडियाज है उसकी। कम्युनिकेशन स्किल यही तो है। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, इट इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज। कोई आपके सामने आता है और फटाफट करके इंग्लिश ठाई ठाई करके बोलने लगा,
मीन्स नॉट कि आप उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत व्हाट आर यू डूइंग इज गोइंग, तो इट मीन्स नॉट कि हिज कम्युनिकेशन और हर कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी गुड, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या है, उसके ये आप लोगों के सोनी तुम्हारे रूम में होगी प्रीति पासवान, उस लोगों को भी ये सेशन सुनाओ, हर लोग को ये सेशन सुनाओ। हम नहीं कर पाए इसमें, ऑफलाइन में हम नहीं कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, इसीलिए हम चाहते हैं कि सब लोग इसको करें, उस लोग को भी बोलो कि सुने। तो इसके लिए हम इंग्लिश बोल करके कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव नहीं कर सकते हैं। वो इंग्लिश बोलना दिस इज देयर लैंग्वेज, और कम्युनिकेशन स्किल दिस इज एन आर्ट। हम अपने कला को, कविता मैडम जो आर्ट बनाती है वही आर्ट हुआ कम्युनिकेशन स्किल। बातें बातों से तो फिगर के द्वारा ही समझा देती है, उनके भी कम्युनिकेशन स्किल छुपी हुई है उस फिगर में। कल उनका जो आर्ट बना था तो उस आर्ट के द्वारा ही वो बता देती है सारा कहानी। कैसे बता देती हैं कि उसी में चला सारा छुप जाता है। तो क्या है कम्युनिकेशन स्किल, क्या है? द एबिलिटी टू कन्वे और शेयर आइडियाज एंड फीलिंग्स इफेक्टिवली। जब हम किसी भी मैसेज को, ये फीलिंग्स को शेयर करते हैं किससे, जिस एबिलिटी के द्वारा, वही तो इफेक्टिवली अगर उसको हम शेयर करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और आज के जमाने में यू ऑल नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल and must be able to work well with others. आज के जमाने में क्या है, you all need good communication skill and must be able to work well with others. यही तो कम्युनिकेशन स्किल है। एक हम आप लोगों से देखिए, हमेशा कम्युनिकेशन स्किल की जब बातें चलती है तो या अभी जो हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं ना, कोई भी चीज आती है, अगर कोई मैथ्स का ही प्रॉब्लम कर रहे हो तो हम लोग टिप्स ढूंढने लगते हैं, उसके लिए ट्रिक्स ढूंढने लगते हैं, टेक्निक ढूंढने लगते हैं। लेकिन टुडे वी विल डू इट प्रैक्टिकली। कोई अगर मैथ ही आ जाता है आपके सामने, तो ट्रिक्स देखते हैं, कौन सा ट्रिक बनाए, देखें कौन से टिप्स लाए, यहाँ पे कौन सा टेक्निक यहाँ पे यूज करें। लेकिन आज जो हम ये कम्युनिकेशन स्किल का करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। चलिए आप लोग मुझे सब लोग बताइए, क्या आप लोग अपने लाइफ का कोई ऐसा इंसान के बारे में बताइए, ऐसा इंसान के बारे में बताइए जो आपके पास आता है और आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो सबके लाइफ में हुआ होगा। एनीबॉडी रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। किन किन के ऐसे हैं? कौशल का हाथ सबसे पहले उठ रहा है, क्या कौशल? हाथ सबसे पहले उठ गया। हम सोचे डर लगने के लिए बात कर रहे हैं मैम, तो हमको डर लगने के लिए बात बीबी से आती है मैम। मैडम से मैम, मेरी विशेष से डर लगने की बात आता है मैडम, तो हम सोचे कि डर लगने की बात बोल रहे हैं क्या। ऐसा आदमी का इमेजिन कीजिए जो कि जिसको सामने आते ही आप लोग सोचते होंगे अरे ये सामने आकर के इरिटेट कर दे। अच्छा यहाँ पे आया मनीष कुमार का रेसेंट हुआ। गुड मनीष सर, बताइए अपना, बताइए एक्सपीरियंस। किससे डर लगता है? लगता है मनीष सर को मेरे से ही डर लगता है। मैम आपसे लगता है मैम? यस मैम। वो तो मैम वो डर नहीं मैम, वो तो रिस्पेक्ट है मैम। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं, मनीष सर बोल रहे हैं कि हाँ। यस मैम। देखिए कोई ऐसा आदमी के बारे में सोचिए जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब आप लोग उसके बाद सोचिए जिससे आपको झगड़ा हो रहा, अरे वो तो उससे हमको झगड़ा, उसका दिमाग में मत लाइए, उसकी आप बातें नहीं आनी चाहिए। आप उसका दिमाग में लाइए जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि वो बहुत इरिटेट कर रहा है, ये बंदा तो बहुत इरिटेट कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा चीज ऐसा क्यों होता है? देखिए हर जगह बातें परोसने की समय चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल आपने बताया, ये कौशल बताए कि मुझे अपने मैडम से डर लगता है। देखिए कौशल सर आपके लिए,
आप अगर में जैसे स्कूल में जो वर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल आप स्कूल में यूज करते हैं, वो आप घर में नहीं ना कर सकते हैं। आप उसे नहीं बोल सकते हैं एक कप चाय दो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे ये बोलना है जरा चाय की जरूरत है, एक कप मिलेगा जी, तभी आपको चाय मिल पाएगी और यही कम्युनिकेशन स्किल हो पाएगा। सही समझे? सही बोल रहे हो। यस मैम। मैम हाँ ऐसे ही बोलना चाहिए। समझे? तो आप वहां पे बोलते होंगे ये सुनो जी, एक कप चाय लो जल्दी, थका हुआ हूं, समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी मैम चाय दो। मैम जब ऑफिस से जाते हैं घर ना मैम, तो बोलते हैं चाय लेकर आओ, तो बैठिए आराम से, हम भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे बोलती है मैम। तो आप बोल दिए ना कि चाय लेकर के आओ, तो ऐसे बोलेगी कैसे नहीं? थोड़ा थके हैं, तो यहाँ पे आपने सही कम्युनिकेशन स्किल यूज नहीं ना किया, आपने कम्युनिकेशन स्किल गलत यूज कर दिया। यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं बनना है, यहाँ मैम, आपको फैमिली में बोलना। आज जरूर वो चीज हम अपनाएंगे, आप जो बोले हैं ना, अभी जाकर बोलेंगे मैम थोड़ा एक कप चाय ला के दीजिए जी। हाँ, अभी चाय की जरूरत है जी, एक कप चाय मिलेगा, आप ऐसे बोलिए बिल्कुल चाय मिलेगा। बिल्कुल मैम, आज एक्सपीरियंस मैम कल बताएंगे मैम आपको फिर कैसा हुआ। इसीलिए आप लोग हमेशा वैसा कम्युनिकेशन स्किल लाइए जिससे कि ये जो है आपका इफेक्टिव हो पाए। चलिए दूसरी बात बताते हैं और दूसरा पॉइंट बताते हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल हमारा कैसे बेहतर है हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले है कि आपको गुड लिसनर बनना होगा। एक गुड स्पीकर के लिए एक गुड स्पीकर वही हो सकता है जो गुड लिसनर हो। और गुड लिसनर कैसे बन सकता है, कोई आदमी बता सकता है? गुड लिसनर कैसे हम लोग बन सकते हैं? एनीबॉडी कैन से? मैम से अबाउट गुड, हाउ टू बी अ गुड लिसनर? मतलब मैम जब हम किसी चीज को जो है ना बहुत देर तक उस चीज को सुनने का मतलब अपने अंदर साहस ये चीज रख सकते हैं, तभी हम मतलब गुड लिसनर बन सकते हैं मैम। देखिए आपके लिस्टन में ही छुपा हुआ है उसका आंसर, मुझे ढूंढ करके दीजिए, मैं तब तक 30 गिनती हूँ। लिस्टन में ही आपके क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। एक अच्छा आप मुझे आंसर ढूंढ के अच्छा दीजिए। श्रोता बनने तो मैम एक गुड लिस्नर कहलाएंगे हम। हेलो मैम, हाँ बोलिए। जिसमें सुनने की क्षमता हो। मैंने बोला ना, मैंने वर्ड आपको दे दिया LISTEN लिशन। अब इसी में आंसर छुपा हुआ है, आप मुझे वो आंसर जंबल वर्ड है, इस जंबल वर्ड को करेक्ट करके मुझे दीजिए, इसका आंसर मुझे मिल जाएगा। इसका करेक्ट वर्ड कीजिए। आप लोगों का यहाँ पे ब्रेन IQ है। पॉजिटिव सुने और निगेटिव पार्ट को इग्नोर करे, यही सब तो होगा। नहीं मिल पाया, आपके 20 सेकेंड खत्म हो गए। आपके 25 हो गए। चलो आलिया बताओ। चलिए मैं ही बता देती हूँ, आप लोग में किसी ने नहीं बता पाए। देखिए आपके लिसन वर्ड में ही छुपा हुआ है साइलेंट। साइलेंट आपके छुपा हुआ है लिसन में ही। अगर आप साइलेंट हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया से लिसन कर पाते हैं। हम कैसे यस मैम। आप सपोज कीजिए जस्ट आई एम यहाँ पे डिलीवरिंग द टॉपिक, और अगर आप लोग झाँव करके सब बोलने लगेंगे तो क्या सुन पाएंगे मुझे? बिल्कुल नहीं मैम। इसके लिए क्या होगा, पहले आपको साइलेंट होना होगा। यस मैम, जब लिसनर silent बनने के लिए हो गए- मतलब श्रोता साइलेंट होना पड़ेगा। पहले सुनने के लिए आपको साइलेंट होना पड़ेगा, लिसन के लिए साइलेंट जरूरी है। साइलेंटली सब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ जो आप लोग की डेली लाइफ में अवेयर होते हैं। क्लासरूम में बहुत हल्ला हो रहे हैं, ऑल आर मेकिंग नॉइज, या आपके घर में ही बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं?
अगर घर में बहुत हल्ला हो रहे हैं, बच्चे बहुत हल्ला करते हैं, तो आप क्या करते हैं? और भी चिल्लाने लगते हैं आप भी? नहीं, नो मैम। क्या करते हैं? शांत रहने के लिए बोलते हैं मैम। नहीं, जब आप लोग क्लासरूम में ही बहुत हल्ला होते हैं तो क्या करते हैं? पहले जाकर के ऐसे चुप हो जाते हैं। अगर फिर भी बहुत हल्ला होता है तो क्या बोलते हैं? साइलेंट हो जा, वरना मैं वायलेंट हो जाऊं। यही बोलते हैं ना? नो मैम, जा करके चुप हो जाते हैं तो बच्चा लोग खुद देख करके शांत हो जाता है कि लगता है मैम गुस्सा कर रही है। आप वो उस समय आपका बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि मैम गुस्सा यस है, मैम। इसलिए उस समय बॉडी लैंग्वेज हो जाता है। वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज, और बहुत अगर हल्ला होती है तो वहाँ पे हम भी चिल्लाते हैं नहीं, जबकि साइलेंट हो जाते हैं। और उसी तरह अब हम लोग इतना देखो ये मजाकिया शब्द सब बताए, अब हम थोड़ा सा इफेक्टिव, हम अपने क्लासरूम को, ये कम्युनिकेशन स्किल काफी जरूरी है, हमारे क्लासरूम के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हम देखिए यू ऑल आर द शेपर ऑफ द नेशन। आप सभी जो है शेपर हैं अपने नेशन का। तो हम कैसे उस शेपर का कम्युनिकेशन स्किल हम कैसे बेहतर कर देंगे? आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे आजकल जो है बोलने में, जब से ऑनलाइन क्लास हुई तो बच्चे स्कूल आना बंद कर दिए, जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत प्रभाव पड़ा। तो वो उसका सही कैसे हो पाए, कैसे हम लोग सही कर सकते हैं? तो हम लोग अपने क्लासरूम में जब जाते हैं, जब हम लोग क्लासरूम में भी जाते हैं तो हमने देखा है, when I in the round, then I found that many classes, many students, they all are making noise. Why it is so? क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है, आप लोग जैसे हम लोग क्लासरूम में जाएं, या सपोज कीजिए कि हम लोग कहीं पे बातें चल रही, क्या ही हो रहा है, वहां पे अगर बोला जाए, ए सुनो जी, उसके दादाजी के जो दादाजी परदादाजी थे, वो तो 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कराए थे। अगर ऐसा बात बोल दे तो दिमाग अपने आप हट करके चली जाती है वो ढूंढने के लिए, कैसे वो 1 करोड़ पाया जाए, कैसे वो 1 करोड़ को हम लोग पा सकते हैं। वो कभी उस वकील से मिलेगा, कभी उस आदमी से कभी मिलेगा, कुछ बगल वाली से मिलेगा, कुछ उस बगल वाली से मिलेगा, यानी कि उसकी क्या हुई, उसकी इंटरेस्ट जग गई। उसी तरह अगर हमारे क्लासरूम से क्यों हल्ला होगी, अगर हम वो इंटरेस्ट जगा दे बच्चों में, वो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में डेवलप कर दी बच्चों में, ये शांत रहना भी कम्युनिकेशन स्किल का ही एक पार्ट है। क्योंकि साइलेंट, मैंने पहले ही कहा है कि साइलेंट जो है लिसनिंग का ही पार्ट है। साइलेंट जब आपको वो लिसनिंग करेगा, वो कैसे करेगा, ये भी तो कम्युनिकेशन स्किल सही हो जाएगा। कैसे सही, जरूरी नहीं है कि कोई, मैंने पहले ही कहा कि कोट पैंट पहन करके आ जाए, एकदम रेमंड का कोट पैंट पहना है, और जब वो स्टेज पे आता है तो अपना मुंह खोलता है तो फैट बोलने लगता है, तो पता चल जाता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी गंदी है। लेकिन अगर कोई भारतीय वस्त्र में है और सही से बातचीत कर रहा है, आज हमारे मोदी जी पॉपुलर है, ही इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाई? क्योंकि वह एक अच्छे वक्ता है। अच्छे वक्ता क्यों है? क्योंकि वो उनमें सुनने की कैपेसिटी है, अपना वर्ड पावर को एनकरेज करते हैं, उनमें बोलने की कैपेसिटी है, इसीलिए वो एक पॉपुलर लीडर है। तो इसके लिए क्या, बच्चों में वो इंटरेस्ट जगा दे। अगर हम वो जैसे हमने यहाँ पे ये बातें कर दिया, कितनी हल्ला हो रही है, लेकिन हमने इंटरेस्ट जगा दिया कि उसके दादाजी जो है तो ये 1 करोड़ के प्रॉपर्टी रख दिए, 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस रख दिया, तो सबकी दिमाग हट करके उस सोच में लग गई। अगर हम वही क्यूरियोसिटी, अगर हम वही इंटरेस्ट अपने बच्चों के बीच उस क्लासरूम में दिखा दे, तो उसका भी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हो जाएगा ना, वो भी हल्ला नहीं, वो भी साइलेंट हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही बेहतर टॉपिक, हम कैसे करें और ये कैसे संभव है, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ कैन यू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, यू ऑल आर द शेपर ऑफ द फ्यूचर। ये हम ही लोग को करना होगा, ये आप ही लोग को करना है, ये हम सबको मिल करके करना है। और इसके लिए जब हम लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे तभी ये संभव है। हाउ इट इज पॉसिबल, तो इसके लिए लर्निंग एटीट्यूड बनानी होगी। श्याम सर, आप दूसरा लिंक भी डाल दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर मेरी सेशन, हम चाह रहे हैं कि शॉर्ट में ही बता दें, लेकिन अगर हमारी सेशन नहीं पूरी हो पाएगी तो आप दूसरा लिंक डाल दीजिएगा। ठीक है। उसके लिए क्या, हमारी लर्निंग एटीट्यूड होनी चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड हमेशा होनी चाहिए, अर्निंग एटीट्यूड नहीं। अर्निंग एटीट्यूड, आप लोग ये ना सोचें अरे स्कूल से क्या सैलरी मिल रही है, जब इतना एनर्जी खत्म करें, ये एटीट्यूड नहीं। लर्निंग एटीट्यूड,
earning attitude, you have to convert the earning attitude in the learning attitude. Then you will be successful. Then your safer will be communicated. तभी वो सही हो पाएगा. इसके लिए आपको लर्निंग एटीट्यूड होगी. लर्निंग एटीट्यूड कैसे होगी? ग्रोथ से होगी. फिर यहाँ ग्रोथ का कंपैरिजन सैलरी ग्रोथ से मत कीजिएगा. यहाँ पे ग्रोथ का कंपैरिटिव होती है नॉलेज ग्रोथ से, लर्निंग ग्रोथ से. हम जैसे अपने लर्निंग को जितना ग्रोथ देंगे, हमारा ग्रोथ जितना हाई होगा, वैसा ही हमारा स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल जो है, उतना हाई होगा. हम कभी अपने आप को ऐसा बना ले कि मुझे गूगल की सहारा न लेना पड़े. हम अपना नॉलेज पावर को, अपने वोकैबुलरी को, अपने इतना एम्पावरमेंट बना लें कि मुझे कभी गूगल का सहारा ना लेना पड़े, गूगल से पूछना ना पड़े. कोई वर्ड आए तो हम उस गूगल को ना देखें. ये कभी से तब संभव है, कभी संभव है जिससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल की अच्छी बन पाएगी. और ये कम्युनिकेशन स्किल तभी बन पाएगी जब आपकी ऑनेस्टी पावर होगी. ऑनेस्टी पावर सेंस ये नहीं, ऑनेस्टी पावर कि हम इसके लिए किताब, बुक रीडिंग करें. बुक रीडिंग बहुत ही जरूरी है. बुक रीडिंग क्यों जरूरी है? जब भी किताब को हम जब आते हैं, हम आधे घंटे कम से कम क्या अपने लिए हम आधा घंटा समय नहीं निकाल सकते हैं? बीइंग नॉट अ टीचर, हम एक वी शुड बी सिविलाइज्ड पर्सन आल्सो. हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ के धरती में श्री राम बसते हैं, भगवान कृष्ण बस जन्म लिए हुए. हम उस धरती पर क्या हम अपने उसके लिए मैं थोड़ी सी समय ना निकाल पाऊं? मैं उस किताबों को अध्ययन करूं जिससे हम मुझे अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे, अच्छे वर्ड मिलेंगे जिससे हमारा पावर जो है अच्छी हो पाएगी. अच्छी वाणी होगी. वाणी में हमने पहले ही कहा है कि वाणी में बहुत ही दम है. हम अपने वाणियों से किसी को जीत लेते हैं. हम अपने आपका वाणी इतना प्रभावित हो, आपके इतने वो आपका वर्ड क्योंकि निकला हो. क्या लोग कहता है कि ये एक कहा भी गया है कि जवान एक जो है कमान की तरह होती है. जैसे एक बार वो वापस नहीं आती है, उसी तरह अगर आपके जीवन चल जाते हैं वापस नहीं होती है. इसलिए सोच समझ करके बोले. और वो कब समझ करके बोल पाएंगे? जब हम प्रत्येक दिन बुक को पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे. रास्ते से आ रहे होते हैं, रास्ते में जितने दुकान भी मुझे मिल जाएगा उसी को पढ़ेंगे. हम होर्डिंग जितने मेरे उस होर्डिंग को ही पढ़ेंगे. उससे क्या? उससे होगा कि मेरा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा, मेरा जुबान सही बनेगा, हमारे सही शब्द दिखेंगे. और उससे भी बड़ी चीज है मेरा नॉलेज बढ़ेगा, हमारा कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होगा. दूसरा आया और बेहतर कैसे बना सकते हैं? तो बेहतर बना सकते हैं हम अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके. हम जो भी बोल रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड करके उसको एक बार सुनिए. अगर हम उसको सुनते हैं तो मुझे अपनी कमियां खुद नजर आने लगती है. अरे हमने जो यहाँ बोला ये चीज यहाँ नहीं होना चाहिए. हम अगली बार उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे. आप लोग इस चीज का यूज करते हैं. हम देखते हैं कि छोटे क्लासेस में टीचर्स हमारे जो बच्चे गलत वर्ड देते हैं, टेस्ट लेते हैं या वर्ड मीनिंग लिखाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लोग देखते हैं कि जो गलत वर्ड हुआ है राइट इन 5 टाइम्स. क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? ताकि उसकी सही हो सके. तो वो हम लोगों के लिए जरूरी है. हम लोग भी अगर अपने उस वॉइस को रिकॉर्ड करें, उस वॉइस क्या होगा, इससे होता है तो हमको पता चल जाएगा कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं. हम अगली बार उसको सही करेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे. तब क्या होगा, हमारा एक सक्सेसफुल स्पीकर बन जाएंगे. एक हम ये अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और ये मेरा एक्सपीरियंस है. आप लोग भी इसको आजमा के देखिए. ये ह्यूमिंग और ओम चैंटिंग जो होता है वो भी जबरदस्त फायदे करते हैं. अगर 30 मिनट्स आप ओम चैंटिंग कर लें, ओम शब्द की पाठ करें, तो वो काफी इफेक्टिव होता है. काफी इफेक्टिव होता है. ये हमारी अपनी एक्सपीरियंस है. आप लोग भी इससे, चूंकि हमने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप लोग इसको भी करके देखें. आप लोग भी इसका बेहतर ही परिणाम मिलेगा. और एक चौथी आती है पॉइंट कि इम्प्रूव योर नॉलेज.
अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। अपने नॉलेज को अगर कीजिए कि हम किसी क्लास में जाते हैं और वी हैव टू रिसाइट दिस टॉपिक, देन हाउ इट इज पॉसिबल? वो तभी संभव है जब मेरा उस पर नॉलेज रहेगा, तभी ना। अगर मेरा नॉलेज नहीं रहेगा, अगर आप ही लोगों के सामने यहाँ पर हम ये एक शब्द बोल रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगस्तो कर्मणि, इसमें से बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि ये बहुत ही प्रचलित है, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इसलिए कि आपने उसके तरफ इंटरेस्ट नहीं जगाया है, आपने उसके तरफ नॉलेज नहीं दिखाया है। तो मुझे अपना नॉलेज को इम्प्रूव करना होगा, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करनी होगी। अगर हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव होगा, हमारी नॉलेज इम्प्रूव होगी, फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लगेगा, और जब हम लेक्चर देंगे तो हमारे मोदी जी का क्यों इफेक्टिव होता है? मोदी जी की हर भाषण इफेक्टिव होती है, हर सभा इफेक्टिव होती है, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर वर्ड पावर बड़ी होती है, उनका कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा होता है, जिसके अंदर उनका कॉन्फिडेंस लगता है, बहुत कुछ कॉन्फिडेंस। आप जैसे हम किसी टॉपिक को जाएंगे डिलीवर करने के लिए क्लास में, तो मुझे उसमें ज्ञान रहेगा तब ना। आज जब मैं आपके सामने ये कम्युनिकेशन स्किल का लेक्चर दे दूं, तो मैं इसके ऊपर तैयारी करा है, मैं समझ पा रही हूँ, नॉलेज है तो मैं इफेक्टिव करूंगी ना। अगर मुझे नॉलेज ही नहीं रहेगा तो हम क्या आएंगे? हम आपके पास आकर के बैठ जाएंगे। तो नॉलेज को इम्प्रूव करना, जैसे अगर आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा, फिर आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, फिर अगर जब आप जाते हैं स्पीकर बनते हैं, कॉन्फिडेंस लगेगी, और जब कॉन्फिडेंस लगेगी तो आपका पर्सनैलिटी लेवल हाई हो जाएगा, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बढ़ेगा, जो कि कम्युनिकेशन स्किल के लिए ये बहुत ही जरूरी है। एक और चीज है कि देखिए, कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी जो है बहुत कुछ कह जाता है। आप लोग देखिए, मैं डेली यूज का एक शब्द बता रही हूँ, मैं डेली यूज का शब्द बता रही हूँ कि जब भी ये होते हैं, आप लोग को मुझसे कुछ कहना होता है, तो हम आप लोग से बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं। मैं पूछती हूँ, डू यू वांट टू आस्क टू मी? मुझे समझ में आ जाता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो आप कहते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन स्किल है। उस कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा मैं समझ पाती हूँ। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम बच्चों के बीच में बातें कर रहे होते हैं, तो उस समय मुझे हमेशा आई कांटेक्ट अपने ऑडियंस के साथ बनाना है। लेकिन जब हम बातें किसी और के साथ, उस समय को देख करके, सिचुएशन को देख करके अपने आई कांटेक्ट को उस लेवल में बनाना होता है जिस लेवल में हम हो रहे हैं। और एक चीज और एक है कि बी अ गुड लिसनर। एक चीज मैं और भी कहना चाहती हूँ, ये चूंकि हमारे टॉपिक से भी रिलेटेड है और हमारे क्लासरूम से भी रिलेटेड है, इसलिए ही बता रही हूँ। देखिए, हमारा जब भी हम गुजरते हैं राउंड पर से, जब भी गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि किसी के टीचर के क्लास से बहुत आवाजें आती रहती है। उनके टीचर से, किसी पर्सनल का नाम नहीं लेना चाहते हैं यहाँ, किसी उनके टीचर से, तो आखिर हम कभी अगर इसके बारे में आपने सोचा, हैव यू एवर थॉट, ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल का ही पार्ट है कि क्यों आपके क्लास है, आप बीइंग अ ऑडियंस, क्यों ये बीइंग अ स्पीकर, ऑडियंस आर नॉट इंटरेस्टिंग इन यू, व्हाई? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? आपको इस पर सोचना होगा। इट इज वेरी नेसेसरी, आपको सोचना कि क्या मुझ में, हम डीडीएलजी को, आप लोग को मैं डीडीएलजी 25 बार देखा, मैंने डीडीएलजी 26 बार देखा, अरे मैं 30 बार देख लिया, अरे तुम तो 30 बार कहते हो डीडीएलजी, मैंने तो 50 बार देख लिया है। आखिर ये क्यों होती है? ये क्योंकि इंटरेस्ट जगी होती है उसकी, इसलिए इंटरेस्ट जगी होती है कि उसकी कहानियां कुछ ना कुछ तो उसकी अच्छी लगी होगी, उसकी कहानियां, किसी को कहानियां अच्छी लगती है, किसी को शाहरुख खान बहुत पसंद आते हैं, कोई ना कोई ऐसी कारण तो होती होगी, अरे उसमें अंजलि का रोल कितना अच्छा था, मैं इसलिए देखा, कोई ऐसी कारण होती होगी। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग ये चीज पर इंटरेस्ट जगे होते हैं, आप लोग के, क्यों आप लोग बार बार 4 बार हमने कुछ बता देखा, हमने तो देवदास 75 बार देख लिया, आपके फेवरेट हो गया, उसको बोलना
कैसे इफेक्टिव हो सकता है, हम ऐसा क्या करें, हम क्या अपने आप में लाएं, क्या आप लोग बीइंग अ टीचर्स, क्योंकि यू ऑल आर ऑलरेडी ऑल आर द शेपर ऑफ द नेशन, सो यू शुड थिंक अबाउट इट। मुझे सोचना चाहिए। आज जो हमने क्लासरूम लिया तो हमारे क्लासरूम में 6th क्लास से काफी हल्ला हुई, काफी आवाज हुई। क्यों बैक बेंचर वी आर मेकिंग वॉइस, व्हाई वेयर दे मेकिंग वॉइस, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? आप लोग को 10 मिनट के लिए जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस समय में आप लोग समय निकालिए। और मैंने कहा ना कि ओम चैंटिंग जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है। आप लोग उस समय में जब आप वो पढ़ रहे होते हैं, उनका जब ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय में सोचिए कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू बेटर, कि हमारे क्लासरूम जो है काफी शांत रहे। क्यों रहता है, क्यों हम उसका क्लासरूम इतना, क्यों गुलशन का क्लास इतना शांत था, मेरा क्लास में हल्ला हो रहा है, क्यों? इसलिए नहीं ना, क्यों हम अपने क्लासरूम को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? यानी कि क्लासरूम आपका शांत नहीं रह पाता, यानी कि वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की कमी हो रही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल की कमी है, इसलिए आपका गुड स्पीकर होने के बाद आपका गुड लिसनर नहीं बन पाया। हमने इफेक्टिव नहीं दिया, इफेक्टिव आइडियाज नहीं दिए, वो इनोवेशन नहीं किया, इसीलिए हमारा क्लासरूम जो है वो बेहतर नहीं हो पाया। आखिर क्या इसके पीछे रीजन है? सिर्फ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये इफेक्टिव अपने क्लासरूम को, अपने नेशन को, अपने फ्यूचर को बेटर कम्युनिकेशन स्किल देने के लिए जरूर एक बार सोचे, एक बार समझे। आज जो हम लोग क्लासरूम लिए तो उस क्लासरूम के बाद उसमें आज मुझे सारे बच्चों ने जवाब नहीं दिया, यानी कि हमने वो इंटरेस्टिंग टॉपिक, अपने इस टॉपिक को हमने इंटरेस्टिंग नहीं बनाया। हम कैसे अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, वो डेली वो ऐसा इनोवेशन कीजिए, जब प्लानिंग कीजिए, आप बेहतर प्लानिंग करेंगे। पहले प्लानिंग करनी कीजिए। कहा जाता है ना, बच्चे कहते हैं इफ यू विल नॉट प्लान फॉर मी आई विल प्लान फॉर यू। बच्चे का कहना है, क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चे का कहना होता है कि अगर इफ यू विल नॉट प्लान फॉर मी देन आई विल प्लान फॉर यू। इसीलिए आप लोग 10 मिनट के लिए भी, आधा घंटा के लिए करना क्या है, यहाँ मेस चलता ही है, बस आप लोगों को ये खाना खाना है, स्कूल में आना है, तो इनोवेशन आइडियाज लाइए, अपने क्लासरूम को इफेक्टिव बनाइए, अपना कम्युनिकेशन स्किल को इतना बेहतर बना लीजिए, इतना इफेक्टिव बना लीजिए कि हर कोई मजबूर हो जाए, हर बंदा मजबूर हो जाए, हर बंदी मजबूर हो जाए, हर बच्चे मजबूर हो जाए, हर कोई शाहरुख खान के जैसा फैन बन जाए, हर कोई सोचे कि हमने डीडीएलजी 25 बार देखा तो हम ये 50 बार देखेंगे, हमने गुलशन की क्लास का लोग इंतजार करें। आपके टीचर का, जो भी टीचर क्लासरूम में लेने जाते हैं उनके क्लासरूम का इंतजार होने लगे, घड़िया में बार बार देखा, टाइम देखने लगे बच्चे कि कब 12:45 की क्लासेस होगी, कब 10:45 की क्लासेस होगी, कब वो टीचर हमारे क्लासरूम में आएंगे, उन आपकी इंतजार करने लगे, बेसब्री से इंतजार करने लगे। इसके लिए मैं टीचर्स आप लोगों से, being your guardian, being your principal, this is my advice and this is my request also. Before taking your class, you should plan about tomorrow. If you plan about tomorrow, then it will be effective communication skill. So you should plan before tomorrow. कल के लिए पहले ही आज आपको प्लान करना है। आज आप लोग, मुझे एक टॉपिक मिला, हम उस टॉपिक को इतने रीड कर लेंगे, उसके लिए हम नॉलेज निकालेंगे, इनोवेटिव आइडियाज को लाएंगे, सोचेंगे उसके बारे में, विचार मंथन करेंगे, कैसे हमारा क्लासरूम, कैसे मैं बच्चों के बीच में पॉपुलर टीचर करूं। क्या देखिए, बच्चे आप लोग को ही दिन रात देखते हैं, बच्चे आप लोग से ही सीखते हैं। आपकी जो ये है चेहरा है, आप उसके लिए आइडियल बन जाते हैं, वो हर चीज आपके बारे में सोचते हैं। जैसे आप लोग जाते हैं कोई मूवी देखने के लिए, आपने देखा अरे शाहरुख खान का रेड टी शर्ट बहुत बेहतर लग रहा है, तो हम लोग भी रेड टी शर्ट ले लें, तो आप लोग वहां उससे प्रभावित है ना, इफेक्टिव है शाहरुख खान से, इसलिए ना बच्चे को के अंदर वही शाहरुख खान के रूप में आप जग जाइए, वही जग जाइए, आप बन जाइए, वही आलिया भट्ट बन जाइए। आप लोग समझिए कि बच्चे को इतना बढ़िया, इतना बेहतर क्लासरूम दें कि वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाए,
कि टाइम की घड़ियां उसके लिए कब पड़ रही, कब उस टीचर की क्लास में आई, कब वो टीचर आएंगे, कब लंच लगेगी। अरे 4th बेल है उस टीचर का, उस बहुत वो लोग अपनी बातें करे, अरे टीचर का क्या क्लासरूम था, जबरदस्त क्लास, माइंड दम आवाज निकले। अगर मैं किसी से पूछूं कि व्हाट डू यू फील, तो उसमें मुझसे वही आवाज है, माइंड ब्लोइंग। वो लोग आपस में बात करे, अरे क्या उसका लेक्चर था, माइंड ब्लोइंग। मैं वही चाहती हूँ। And teachers, you have enough talent, you have enough tenacity, you can do, definitely you can do। ये कैन नाम के बूटी को अपने दिल से लगा लो यारो, देखोगे यार, क्या देखोगे यार। इस कैन नाम की बूटी को अपने दिल से लगा लीजिए और फिर देखिए आपका क्लासरूम कितना बेहतर होगा, कितना इफेक्टिव होगा, और बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी होगी। हम क्यों बच्चों से बोलते हैं तुम्हें बोलने नहीं आता है, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में नहीं बताया है। आप लोग बच्चों से बात, उस लोग को मोटिवेशनल स्पीच, क्यों आप लोग ही ज्यादा समय करते हैं, आप लोग ही उसके लिए लीडर हैं, आप लोग ही उसके लिए, और आप ही तो उसके शेपर भी।